के आगे किसानों के इस पड़ाव में पहुंचे हुए सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री साथी विक्रम, जिला मंत्री साथी मंगेश चौधरी, सुरेश स्वामी, विनोद जी स्वामी, तारानगर से मेरे साथ आए हुए विक्रम सोनी, अशोक शर्मा, सुनील पारिक, दाताराम जी बाकर, विकास पारिक और सम्मानित मंच, आज हम फसल बीमा को लेकर जो सरकारों ने कुछ होशियारियां बीमा कंपनी के पक्ष में की है, उसके खिलाफ हम चूरू और आप हनुमानगढ़ जिले के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आज की बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय के सामने आपके पिसाओं, आपके खर्चे पर जितनी संख्या में पहुंचे हो, अगर ये प्रशासन का कोई भी थोड़ा बहुत सजिंदा लोग है, मैंने चौथी तरह बात समझ लेनी चाहिए। आज का लोग आपके हक और अधिकार के लिए इतना जागरूक है, वह लोग थाने घुसंडी खुआ के बिमो क्लेम लिया पे ली जाओ होगी। आज हनुमानगढ़ जिले का अगर आप देखोगे, हो सकता है किसी के वहम हो, ये बीमा क्लेम दिल्ली से नरेंद्र मोदी और जयपुर से अशोक गहलोत भेजते हैं, इस बैंक को निकाल देना चाहिए। आपके हनुमानगढ़ जिले में नौर, भादरा, रावतसर के अलावा भी तहसील है, हमारे पन्नी के अलावा भी तहसील है। या तो फसल खराब नहीं होती, अगर वहां भी फसल खराब होती है, अगर बीमा क्लेम नहीं आता है, तो आपको समझ लेना चाहिए बीमा क्लेम अखिल भारतीय किसान सभा के जुझारू संघर्षों की बदौलत आता है, किसी मोदी या गहलोत की वजह से नहीं आता। हमारे पूर्व वक्ता साथी बता रहे थे, फसल बीमा 2007 से शुरू हुआ, फसल बीमा की योजना पहले बनी, उससे पहले हमारे इलाके में केसीसीआर 2006 और 7 में बननी शुरू हुई और सरकार ने नियमों में यह कहा प्रीमियम काटना अनिवार्य है। केवल प्रीमियम दो ना दो, बोले अनिवार्य अड्डों पर टक्के लेना जिको थारगुन कर्जा ले और ब्याज के सागे लेना है। उस अनिवार्य प्रीमियम के आधार पर इस इलाके के, इस प्रदेश के, इस देश के किसानों को बनने वाली राजस्थान और देश की सरकारों ने खूब शोषण किया, लूटा। ब्याज और प्रीमियम के नाम पर किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, न कांग्रेस को तकलीफ थी, न भारतीय जनता पार्टी को थी। जो आज कर रहे हैं, जो हमारे एमपी और तथाकथित कुछ एमएलए जो कह रहे हैं हम बीमा दिलवाते हैं, तब उनको भी परवाह नहीं थी कि अनिवार्य आधार पर किसान का ब्याज और प्रीमियम के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उसके बदले में किसान को कुछ भी मिल क्यों नहीं रहा है। मैं पटेल साहब, मैं बीमारी किताब 2007 में पढ़ के छोड़ दी। हमारे सम्माननीय गुरुजी हरदयाल जी राजवास से, जो हमारे चूरू जिले के सचिव उमराव सिंह, उनके पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षका, अखिल भारतीय किसान सभा में काम करता, बीमा की किताब बांट दी, लेकिन इतना लोग को नहीं बीमा आवाज क्यों। लोग 2010 तक सारे कोविड यानी 2011 में जब मोट गया, बोले कि आना चाहिए बेटा, एक रेडियो से बनने कई जना आया के देखा कि आओ के बीमा गिरावा, वो आने तो सिवा आयो क्यों नहीं। 2012 में आए, तारानगर और राजगढ़ को हमने आंदोलन का केंद्र
मुझे अपना गुरु मानते हैं, ये हमारे साथ ही थे उस समय। वहां के लोग इकट्ठा हुए, हमने बीमा की बात की और पहली बार 2012 में हमने बीमा संघर्षों के बल पर उस समय की सरकार को झुका करके वहां के किसानों को दिलाने का काम किया। उसके बाद में बीमा तारानगर के बाद राजगढ़ में भी आया, चूरू में आया, आज सरदार शहर में आ रहा है। जब आप तैयार हो गए, आपके नौर भादरा में आ रहा है, आपकी हनुमानगढ़ की दूसरी तहसीलें जब तक अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन नहीं बनाएगी और संघर्ष के मैदान में नहीं आएगी, निश्चित रूप से बिम्बो आ जाए उनको काला जतानी राजगढ़ पतिया से डर होगा, बिम्बो को राजन निंबू थे सोचो मार लो राज, मार लो राज, पंपोड़ बोगरोगा पंपोड़ लियो, कई घंटा पंपोड़ लियो, जब भी रस आ जा तो राज के दे के बट और लगाओ मरोड़ी ये बीमा कंपनियों ने सारी पहली बार नहीं किए। बीमा कंपनियों का ऐतराज है। चूरू जिले की 5 तहसील तारानगर, सिद्धमुख, राजगढ़, सरदारसर और चूरू, हनुमानगढ़ जिले की 2 तहसील नौर और भादरा, यहाँ के किसानों के साथ मिलीभगत करके पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों ने क्रॉप जो होनी गए, वो ऐतराज है बीमा कंपनी और ऐतराज में सरकार स्वीकार करे। इस ऐतराज को पहले स्वीकार किया राजस्थान की सरकार ने और उसके बाद में स्वीकार किया देश की सरकार ने। कब अपनी बीमा कंपनी सब ठीक है, आपने कहीं गंबे बैठे बताई करे नहीं, बोले अपने गंबे का 5 लाख तो फलाने का आ गया, 3 फलाने का आ गया, 2 फलाने का आ गया, कि फलाने तो 10 लाख है। बताओ इन पास हमारे सारे एरियो नहीं आते, जमीन का रकबा बढ़ा है का बटा 10 आ गया। मैं जैसी शर्मा हो बड़ा कहा सारे गांव में गए 18 लाख है, जो आपने मुंह बैठे बैठे यहाँ बताया, बोले बाप री बीमा कंपनी मारी की कितना दे आपका अंकली प्रवाह बनिया पहले आपने के बनाओ कितना बनाओ धने जानवरों तो आप कटी वो कितना बनाओ और सैटेलाइट को आके बदमाशी करी है। अब तो जरूर है किसान सभा का लोग मंगेश सुरेश है थाने जाके बता गया है देखती आखा को दिखाया नहीं कितना फर्क चले दिखाया तो बताओ। ये हमने पता किया ये बदमाशियां कहां से हो रही थी। इनके ऐतराज जयपुर ने स्वीकार किया, वो कह रहे हम किसान हितैषी है। बीमा कंपनी का ऐतराज दिल्ली ने स्वीकार किया, जो कह रहे हम किसान हितैषी है। मारे कई तहसील हम बीमो को नहीं आयो। मैं मारे चूरू और कलेक्टर साहब ने पूछा, वो कलेक्टर साहब चूरू जिले में 8 तहसील है, 5 तहसीलों पर ऐतराज है, 3 तहसील रहेगी सुक्की पाकी, बने कोई बीमा कंपनी ने ऐतराज है। ये तो पूरे मारे थोड़ा बेसी बच गया, किसाना थोड़ा मिला इन क्रॉप कटिंग की वजह तो आते थे सैटेलाइट को देखे कि थोड़ा थोड़ा और गिरा दो, बोले शिव ऐतराज तो कोई नहीं सियाना है, ऐसा ऐतराज नहीं है उनको। बाड़मेर का मसला आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हुआ, बाड़मेर के अंदर 2020 के अंदर जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन में एक प्रावधान है फसल बीमा का, अगर मानसून नहीं आता, मानसून से पहले बरसात नहीं होती है, बुआई नहीं होती है, तब किसान को बगैर बुआई के 25% राशि क्लेम के रूप में मिलेगी। थे पट्टी क्या ऑनलाइन कटी बंगे कहना मतलब वो है कि अगर मूंगा में रिसक और 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है और थारे मूंगा में प्रीमियम कट गया, बिजाई नहीं हुई, तो बिना बीजे थाने 10,000 रुपया हेक्टेयर का बीमा कंपनी क्लेम के रूप में दे सी।
आ थई कौन पड्डी मारे जरूर पड्डेड़ी आ बीमा कंपनियां रही कौन पड्डे माने देने की जगह जरूरत नहीं पड़े क्लेम की भटकी को पड्डेड़ी। बाड़मेर के अंदर खराबा हुआ फसल का 100% फसल खराब हो गई, बुआई भी हुई, बुआई के बाद फसल खराब हो गई तो बीमा कंपनियां किताब बांच गए और बाड़मेर की तरफ जयपुर और दिल्ली का मां गोलमाल करके बोले कि साहब उन्हें बुआई को नहीं तो 25% में ले गया हो और जो क्लेम 40,000 रुपए हेक्टर का मिलना चाहिए था वो क्लेम 2020 के अंदर बाड़मेर के किसानों को 10,000 रुपए दिया क्योंकि वहां लाल झंडा नहीं था, वहां किसान सभा नहीं थी, वहां कोई मंगेश कोई सुरेश नहीं था, वहां कोई विनोद स्वामी नहीं था। उन किसानों की बात को कहीं नहीं सुना गया। उसके बाद में वो लोग जब हमारे संपर्क में आए हमने कहा संघर्ष के मैदान में आओ, सरकारें बगैर रगड़ पट्टी के मानने वाली नहीं है, सरकारी अडानी और अंबानी की दलाल बन के बैठी है, किसान और मजदूर की पैरवी करने वाले लोग इस सरकार में नहीं है। 2021 में फिर बाड़मेर में काट, बाड़मेर तो बाड़मेर है, अम्पा रगड़ी गई काल की चपेट में। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के लोग अकाल की चपेट में आ गए। बोले अब का नूर तरीको ले गए सैटेलाइट, और सैटेलाइट की है वो भी बहुत शानो है और तकड़ो शानो सैटेलाइट है। मारे बेटा मूंगफली को रिश्वत कवर है 1,19,000 रुपए प्रति हेक्टर। बहुत सारे किसानों ने मूंगफली का बीमा नहीं करवाया, मूंगफली में खराबा नहीं हुआ, क्रॉप कटिंग में आया 80,000 रुपया हेक्टर को बीमो क्लेम आओ किसानों ने मिलना चाहिए। सैटेलाइट में आयो 5,000 रुपया, 75,000 रुपया वो भाई को सैटेलाइट खड़े खड़े बीमा कंपनी ने कर दियो। कितना सारो है सैटेलाइट, इसे सैटेलाइट जो अपना गन वाकसी सी तिरिया मिरिया को नहीं हो जा बैंक में मेरा कौन फुट जाए ये सैटेलाइट। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राजस्थान सरकार का कृषि कमिश्नर था डॉक्टर ओम प्रकाश, उसने बीमा कंपनियों से दलाली खा करके चूरू जिले की 5 तहसील हनुमानगढ़ के नौर भादरा के क्लेम को किसान के हक को मारने का काम किया। अगर पुलिस कार्रवाई करनी चाहती है, अगर गहलोत साहब कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर मोदी जी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस डॉक्टर ओम प्रकाश से पूछा जाए कमिश्नर से कि कितने रुपए की दलाली आपने बीमा कंपनियों से खाने का काम किया है। हमारे चूरू में एक मंत्री जी है, कुत्तो बन गयो गैरड़े दिना, गैरड़े राज में मंत्री आ रहे, कुत्तो बनता ही मंत्री जी के घरे चूरू आ रहे एसपी कन गए फोन, जयपुर आ रहे एसपी कन बोले मंत्री जी को कुत्तो निसर गयो ढूंढो। सगळे थाना की पुलिस लागी देखती रहेगी, हवलदार गाड़ी लेगी इनने, सिपाही गाड़ी लेगी इनने, थानेदार जी इनने दिया करिए कोई देर कुत्तो पायो को नहीं। एसपी पूछे रहे क्या हुआ, जवाब देना पड़ेगा। बोले साहब पायो को नहीं। बोले ऐसा करो 5, 7, 10 लोगों को वैसे ही उठा लो, इनसे पूछताछ चल रही है। यहाँ करके 10 जना ने उठा के थाने में लिया, लाके देखते रहेगी करके बाहर कर लिया। एक कोई सदर थाने में कर लियो, एक कोतवाली में कर लियो, एक कोई संगनेरा रंग कर लियो, एक कोई हवा महला रंग कर लियो। यहाँ करके 10 थाने में कुत्तों कर लियो। इतना वायरलेस आयो कि वो मंत्री जी का कुत्ता मिल गया। वायरलेस आता है थानेदार जी बोला तो साहब 10 जना पकड़ा के आओ केकरा कर रखे मार के ना कुत्तों के। आपने राजस्थान की पुलिस जब कुत्तों करवास के अगर सूख दे तो आप अनिल टैक्स के काम पर बिल्लो खाओ करवा दिया। बहुत होशियार है, बहुत काबिलियत है, सही इस्तेमाल तो करो। दिखाने पूरा आगे लगाए खड़ा कर दिया कि एसडीएम साहब की सुरक्षा करनी है। क्या खतरा है एसडीएम को, और ये खतरा पैदा किसने किया? इस इलाके का किसान, इसकी फसल तबाह हुई,
पास पड़ी है, वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो आपके रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में पड़ी है, वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो आपके कृषि विभाग जयपुर में, कृषि विभाग दिल्ली में और 4 बीमा कंपनियों के पास पड़ी है, वो गोपनीय दस्तावेज कैसे हो सकता है? आपने ये आपके कलेक्टर और एसडीएम को इन सरकारों ने पाबंद कैसे कर दिया कि आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर सकते? और इसलिए कर दिया। अभी बाड़मेर का मसला आपने पढ़ा होगा, बेटा 60-40 हो पूरे मतलब पंच बैठ का क्रॉप कटिंग में बीमा कौन दिए? बाड़मेर के किसान को क्लेम दिया 229 करोड़ रुपए। वो किसान जब आपकी तरह मैदान में आया, संघर्ष के मैदान में, और जब धरने प्रदर्शन के ऊपर उतरा, गहलोत साहब और मंत्री जी कहे दिल्ली आ रखा गया, मोदी जी और मंत्री, देश के कृषि राज्य मंत्री बाड़मेर से ही है कैलाश चौधरी, मोदी जी और मंत्री के जयपुर आ रखा गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अखबार और मीडिया के साथियों को जिन्होंने बार बार हनुमानगढ़ की बाड़मेर की बीमा क्लेम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दोनों मंत्री आपस में भिड़ा हुआ, दोनों सरकारों में हुई और बोला 60-40 को रेसो, जिको क्लेम 229 करोड़ होगी ना 540 करोड़ कर दियो। आप बैठेगे किसानों की और बैठेगी मीडिया की ताकत की बदौलत। बीमे 60-40 रखी है, बोला 40% क्रॉप कटिंग और 60% क्रॉप कटिंग और 40% सैटेलाइट। अगर 100% क्रॉप कटिंग होती तो ये क्लेम 740 करोड़ रुपए होता। इसलिए किसान साथियों, मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं, 137 दिन है संघर्ष। मेरे साथ दाताराम जी भाकर बनीन गांव के बैठे, अखिल भारतीय किसान सभा चूरू के उपाध्यक्ष है। इनके पटवार हल्के में अब तक 7 बीमा क्लेम आ चुके, 8वें का संघर्ष चल रहा है। मैं कभी पछा को दिया नहीं। अब कल बेटा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने जरूर कर ली और बोला कि मेजा भी ही लेना पड़ेगी। 137 दिन का संघर्ष, धरने प्रदर्शन, पड़ाव, कई दिनों के पड़ाव, सांकेतिक चक्का जाम, बड़ी बड़ी महापंचायतें, ये सब करने के बाद जब लगा कि दोनों सरकारें, दिल्ली और जयपुर की सरकारें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तब हमने चूरू की तारानगर, राजगढ़ और सिद्धमुख तहसील की 11 मुख्य सड़कों पर चक्का जाम का आह्वान किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो हिसाब से चूरू होकर जयपुर हाईवे जाता है वो आधे घंटे से ज्यादा कभी जाम नहीं रहा। उस हाईवे सहित चूरू जिले की 11 मुख्य सड़कों पर 58 घंटे तक रात और दिन बैठे रहने के बाद राजस्थान की सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार हुई, वो भी कानड़ बलवान पूनिया के प्रभावी हस्तक्षेप से, अन्यथा क्रॉप कटिंग देने के लिए तैयार नहीं थे। और जो कह रहे थे हम बीमा दिलाते हैं, हमारी सरकार बीमा दिलाती है, हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी जयपुर में सरकार है, उन सरकार के एमएलए और एमपी ने मुंह में दही जमा लिया था, एक शब्द नहीं बोले 137 दिन में। या तो बोले नहीं, अगर बोले तो इन लाल झंडे के संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति बोले ये चंदाजीवी है, इनको चंदा मत दो, इनकी बातों में मत आओ। अगर आज वो किसान हमारी बातों में नहीं आता, हमारी बातों पे विश्वास नहीं करता, हमारी बातों पे विश्वास करके संघर्ष के मैदान में नहीं आता, तो आज बीमा कंपनियां उस किसानों के नए तेल खरीद 2021 का, रबी 2021-22 का और खरीद 22 के तेल में भी सैटेलाइट जैसे मापदंड थोप करके उस किसान के हक और अधिकार पर डाका डालने में कामयाब हो जाती। दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको करनी है किसान साथियों। जो लोग सिर्फ चुनाव में आपकी बात करते हैं वो आपके किसान हितैषी नहीं हो सकते।
कि ये कुल्हाड़ी जो मुझे काट रही है, इसका कम से कम हत्था तो मेरी बिरादरी का है, इसका हत्था तो मेरे गांव का है, इसका हत्था तो मेरी जात का है, इसका हत्था तो मेरे धर्म का है। जो आपके बीच में आकर के आपकी बात करे, आपके संघर्ष में आपके साथ रहे, वही आपकी बिरादरी, वही आपकी जाति और वही आपका धर्म, वही आपका मजहब होगा। ये हमेशा आज फसल बीमा हम खैरात के रूप में नहीं ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये किसान ये खेत में अनाज भी पैदा करके उत्पादन कर लेते हैं और बीमा भी लेते हैं। कई तो मेरा मेरी यहाँ के बोले के हाँ धान तो फ्री की आस होगी कहे जब तो मैं कोई नंबर से सारे ही उन्हें कहता होगा कभी है बोले फ्री आ रही आस कर लगा मैंने कोई पूछा रहा छपनो किया पड़े हो जब कौन सा बीमो आए हो गला वो 99 ले गए 2004 तक 105 पड़ा जब कौन सा 7 पड़ा कई जमा को जब कौन सा बीमो आयो। ये पैसा तो किसान क्या आता है, किसान तो इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए राजी होता है। ये अपनी बच्चों की फीस के रूप में आपकी बड़ी बड़ी सजी हुई निजी स्कूल और कोचिंगों जैसी दुकानों में जाके दे के आता है, वो बाजार में दे के आता है। उस किसान की बदौलत जब सैकड़ों करोड़ रुपए नौर के किसान को मिलेगा, इस नौर के बाजार की आबो हवा बदल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जब किसान के खेत खलिहान सुनसान हो जाएंगे तो बाजार की गलियां भी सुनसान मैंने मेरी जिंदगी में कई दफे देखी है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये संघर्ष अकेले किसान का है, अकेले किसान का नहीं है। ये संघर्ष नौर की आम मेहनत का जनता का है, आम व्यापारी का, मजदूर का, किसान का, सबका मिलकर के ये संघर्ष है। ये संघर्ष बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट पूंजीपति घराने जिन्होंने सरकारों को गोद ले लिया है, जिसने अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी को गोद ले लिया है, उनके खिलाफ मैंने गोदियां उतारने वो संघर्ष है कि दे लियो, नीचे आ जाओ, किसान और मजदूर की मेहनत कस की भी बात करो। ये संघर्ष इस बात का। इसलिए किसान साथियों, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, एक नई परंपरा राजस्थान की सरकार ने और देश की सरकार ने बीमा कंपनियों को मालामाल करने के लिए सैटेलाइट जैसे नाम को आधार बना करके शुरू की है। उस नई परंपरा को खत्म करने के लिए आज जरूरत है कि किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके राजनीतिक पार्टियां मतभेद चुनाव के वोट के भूल करके इस संघर्ष में आप साथ आओ, इस किसान को जिताओ। हम चुनाव के अंदर इस संघर्ष का हमेशा की तरह करारा मुकाबला मोदी और गहलोत की सरकार से कर रहे हैं, बीमा कंपनियों से कर रहे हैं। बीमा कंपनियों के साथ हमारा सीधा कोई संघर्ष नहीं है। सरकारें बीमा कंपनियों की तरफदारी कर रही है। हमारा पहला संघर्ष प्रदेश और देश की सरकारों के खिलाफ है, उसके बाद कॉर्पोरेट परस्त बीमा कंपनियों के खिलाफ है। उस संघर्ष में किसान को जिताने के लिए चूरू जिले की 5 तहसीलों का मसला है। 500 तहसीलों की मीटिंग करेंगे, फिर आने वाली 23 फरवरी को 500 तहसीलों की आपको भी न्योता देके जा रहे हैं। आप तारानगर में आओ, वहाँ पे हम 7 तहसीलों की मीटिंग करेंगे और वापस चक्का जाम का ऐलान करेंगे। गहलोत मोदी और बीमा कंपनियों को घुटनों के बल लेकर के आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड निर्मल जी।